इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। जैसे हम क्लास 9th में इस बात से फैमिलियर हो चुके हैं कि हमारे जो सिंपल क्यूब हैं, स्फेयर हुए या सिलेंडर हुए, उनका हम वॉल्यूम और उसके बाद उनका हमारा सरफेस एरिया किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। हम यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हमारे पास जो सॉलिड हुए उनको कंबाइन करके जो हमारे पास शेप जनरेट होते हैं उनका वॉल्यूम, उनका सरफेस एरिया हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर एक केस लेते हैं जो कि हमारे पास रोड पे चलने वाले हमारे गैस के कंटेनर हैं या हमारे पास ऑयल टैंकर होते हैं, उसका वॉल्यूम या उसका सरफेस एरिया किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास ये जो हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर में क्या देखते हैं कि इसका जो बीच का पार्ट है वो सिलेंड्रिकल शेप का है और इसके जो दोनों साइड में हैं वो हमारे हेमिस्फेरिकल शेप में हैं। अगर हम इन हेमिस्फेरिकल शेप को अगर हम ज्वाइंट करें तो हमारा एक स्फेयर प्राप्त होगा। अगर हमारे स्फेयर जो है, स्फेयर को बीच से कट करें तो हमारे पास दो हेमिस्फेरिकल शेप आते हैं। इन दोनों हेमिस्फेयर और हमारे इस तरह से सिलेंड्रिकल पार्ट को जो मैच करते हैं, इसके वजह जो हमारे पास शेप जनरेट हुआ है, ये हमारे पास कंटेनर है। इस कंटेनर का अगर हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास जिस तरह से हमारे ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल पार्ट है और हमारे पास ये हमारा हेमिस्फेरिकल शेप है। अगर हमें इस टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हमारे पास सरफेस एरिया होगा हमारे इस हेमिस्फेरिकल शेप का प्लस हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा हमारा इस सिलेंड्रिकल पार्ट का। सिलेंड्रिकल पार्ट का जो सरफेस एरिया होता है वो 2πr/h होता है। हमारे जो हेमिस्फेरिकल शेप है उसका जो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr²। इस तरह से अगर हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना इस पूरे कंटेनर का तो हमारे पास हो जाएगा 2πr² प्लस 2πrh प्लस 2πr²। अगर इस हमें कंटेनर का वॉल्यूम फाइंड करना है टोटल इस कंटेनर का तो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम हमारे इस दो हेमिस्फेरिकल शेप हैं इनका वॉल्यूम प्लस हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो हमारे जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम होता है 2/3πr³ और हमारा जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम होता है हमारे पास πr²h। तो हमारा जो टोटल वॉल्यूम होगा वो होगा 2/3πr³ प्लस πr² प्लस 2/3πr³। इस तरह से हम सिंपल फार्मूला का यूज करके हम इस पूरे कंप्लीट सिलेंडर कंटेनर का हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए भी हमने सिंपल फार्मूला का यूज किया है। अब हम अगला केस देखते हैं, फ्रस्ट्रम ऑफ कोन। इसका मतलब ये होता है कि किसी कोन को उसके बेस के पैरेलल एक प्लेन से अगर कट कर देते हैं तो हमारा एक पीस जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं फ्रस्ट्रम ऑफ कोन। ये जो हमारा पीस होता है इसी को हम कहते हैं फ्रस्ट्रम ऑफ कोन। अब अगर हमें इस फ्रस्ट्रम ऑफ कोन का सरफेस एरिया, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास जैसे कि हमारा ये फ्रस्ट्रम है, अगर फ्रस्ट्रम ऑफ कोन का अगर हम पीछे के साइड में इसके दोनों साइड बढ़ाते चले जाएं तो हमारा एक कोन प्राप्त होगा। इसमें दो कोन होते हैं, एक हमारा बड़ा लार्जर डायमीटर वाला और दूसरा जो होता है स्मॉलर डायमीटर का कोन। अगर लार्जर डायमीटर वाले कोन की हम रेडियस r1 मान लेते हैं, उसका हम हाइट h1 मान लेते हैं और जो हमारा छोटा वाला कोन है इसका हम रेडियस r2 ले लेते हैं और उसके बाद जिसका हाइट है h2 ले लेते हैं। अगर हमें इस हमारे फ्रस्ट्रम का हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले जो बड़ा लार्जर डायमीटर वाला हमारा कोन होगा उसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे जो हमारा छोटे डायमीटर वाला कोन है इसका वॉल्यूम। तो हमें इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम बड़े डायमीटर वाले कोन का वॉल्यूम होता है 1/3πr1² इंटू h1 और जो हमारा छोटा वाला कोन है उसका वॉल्यूम होगा 1/3πr2² इंटू h2। तो टोटल वॉल्यूम हमारा फ्रस्ट्रम का होगा 1/3πr1² इंटू h1 माइनस 1/3πr2² इंटू h2। इस तरह से हम इसका पूरे फ्रस्ट्रम का हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हमें इस जो फ्रस्ट्रम है, फ्रस्ट्रम का हमें कैलकुलेट करना है सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस,
तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें जो हमारे पास लार्जर डायमीटर है, लार्जर डायमीटर का जो हमारे पास कोन है उसका हम सरफेस एरिया करेंगे, फाइंड करेंगे। उसमें से हम जो हमारा स्मॉलर डायमीटर का हमारे पास कोन है उसका हम माइनस कर देंगे सरफेस एरिया। तो इस तरह से हमारा जो लार्जर डायमीटर का कोन है उसका सरफेस एरिया होगा पाई r1 इंटू L1। जो हमारे पास स्मॉलर डायमीटर का कोन है उसका जो हमारा होगा सरफेस एरिया पाई r2 इंटू L2। L1 एंड L2 ये जो दोनों हैं ये हमारे पास स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट L1 इक्वल टू हमारा होगा अंडर रूट के अंदर r1 का स्क्वायर प्लस h1 का स्क्वायर। स्लैंट हाइट L2 इक्वल टू होगा अंडर रूट के अंदर r2 का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हमें इसका लिखना है तो ये इक्वल टू हो जाएगा पाई r1 इंटू L1 माइनस पाई r2 इंटू L2। अगर हमें पूरे फ्रस्ट्रम का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो क्या करना होगा, जो हमारा अभी तक मैंने कैलकुलेट किया है कर्व्ड सरफेस एरिया उसमें ऐड करना होगा पाई r1 स्क्वायर, फ्लैट सरफेस जो ऊपर वाला है उसका, प्लस इसके जो बॉटम में फ्लैट सरफेस है उसका एरिया पाई r2 स्क्वायर। इस तरह से हम इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से मैंने देखा कि जो फ्रस्ट्रम है, फ्रस्ट्रम के लिए कोई अलग से कोई फार्मूला मैंने नहीं अप्लाई किया। हमारे पास जो फार्मूला कोन का था उन्हीं का यूज करके हम इसका टोटल वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं।